श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 27 मार्च 2022 का दिन है, रात के 8:28 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम तैयारी करते हैं आने वाले हफ्ते की। मार्केट के अंदर अगर आप एक लंबी सक्सेस देखना चाहते हैं तो लर्निंग को हमेशा अर्निंग के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ज्ञान ही समाधान है, ये जो मंत्र मैंने अपने जीवन में पाया है, और वो आसानी से नहीं पाया, वो बहुत कुछ खोकर पाया है। और मैं अब चाहता हूं कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, सही शिक्षा दूं, सही चीजें समझाऊं। तो जो एनालिसिस मैं करता हूं, लेवल्स क्या होते हैं, मार्केट कैसे चलती है, कैसे उनको एनालिसिस करें, कैसे आप जो साइकोलॉजी है उसको समझें। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं और 1 to 1 सीखना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट मुझसे और केवल आपके और मेरे बीच में, और ये मेरा अश्योरेंस है, आपको 100% अश्योरेंस है कि एक बार आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो मार्केट के अंदर लॉस नहीं करेंगे। और ये अश्योरेंस केवल वर्बल नहीं होगा, रिटन अश्योरेंस होगा। हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। ट्रेंड ट्रेडिंग टेक्निक क्या होती है, स्टॉप लॉस कैसे बनाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे समझें, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स। किस तरह से अलग अलग इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हम एक कॉल को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म कर सकें ट्रेड करने के लिए। रिस्क को कैसे मैनेज करें और मार्केट को कैसे एनालाइज करें। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं, तो ये एक स्पेशल ऑफर है जिसका आप पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, स्पेशल ऑफर से ज़्यादा अच्छा क्या है, ज़्यादा स्पेशल क्या है कि हमने एक कम्युनिटी बनाई है अपने सारे सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स के लिए। जो भी सॉफ्टवेयर ज्वाइन करेंगे, जो लर्निंग करेंगे, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। वो कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी, उस कम्युनिटी से आप हेल्प ले पाएंगे। और ये जो अर्जुन ऑफर है, ये बाकी सब चीज़ों से अलग है। यहाँ पर जो मेरा और आपका रिश्ता होगा वो बिल्कुल डायरेक्ट होगा, बिल्कुल डायरेक्ट, उसके बीच में और कोई नहीं होगा। और इस समय मेरा फोकस सबसे ज़्यादा मिशन अर्जुन पे है, क्योंकि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर हम अपने अर्जुन अपॉइंट कर सकें, ट्रेडिंग कैफेज खोल सकें, और वो एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए जिनके पास अब ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बची है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, सीरियस हैं अपने पैसे को लेकर, तो हमारे अर्जुन ऑफर में आइए, एक बार हमसे सीख के देखिए, सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों, अर्जुन ऑफर लिमिटेड लोगों के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो कॉल करिए, बात करिए, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, और एक बार हमारे साथ काम करके जरूर देखिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड के वीकली एनालिसिस पे। सोने में हमें क्या लग रहा है, आने वाले समय में सोना किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जो गया हफ्ता है गोल्ड का, उसमें हमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली, और ना ही क्लियर डायरेक्शन देखने के लिए मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये एक बेस क्रिएट हो रहा है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो रहा हो या नीचे की तरफ हो रहा हो, वो इंडिकेट करेगा या कर रहा है कि आने वाले समय में हमें सोने के अंदर एक बड़ी मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। अब वो मूवमेंट किस तरफ होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, वो सब हम धीरे धीरे बात करेंगे इस वीकली एनालिसिस में भी, और जो डेली अपडेट्स देता हूं मैं आपको गोल्ड का, उसके अंदर भी। तो चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीकली कैंडल को देखकर कि जो गया हफ्ता था उसमें हमें गोल्ड में किस तरह की मूवमेंट होते हुए दिखाई दी। बहुत सिंपल सी बात है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये जितनी भी कैंडल हैं उसमें ये कैंडल सबसे छोटी है, देख रहे हैं ना आप इधर रिसेंट टाइम में। इसमें अगर इसका आप टॉप देखेंगे 52,155 और बॉटम देखेंगे तो 51,150,
ये इस कैंडल का साइज बना है। अब सिचुएशन क्या हो सकती है इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, दो चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर कैंडल इसके ऊपर खुलती है ऐसे, तो मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिख सकती है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं और आपके लिए कैंडल कंस्ट्रक्ट करता हूं मैं। देखिए, अगर कैंडल इस बॉडी, ये जो बॉडी आपको इतनी सी दिख रही है, इसके अगर ऊपर बनती हुई दिखती है, तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करते हुए दिखे इसके ऊपर। अगर वहीं पे अगर ये लोअर पार्ट है, अगर इसके नीचे खुलती है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि मार्केट अपने इस सपोर्ट को टेस्ट करते हुए दिखे। ये जो बॉडी का ये वाला हिस्सा है, ये मेरे लिए एक बफर जोन होगा। अगर मैं बाइंग में जाना चाहता हूं तो मेरा एसएल क्लोजिंग बेसिस पे इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, और मैं अगर सेलिंग में जाना चाहता हूं तो एसएल मेरा इस बॉडी के ऊपर वाले साइड पे यहां पे होना चाहिए। ये एक तरीका है कि इससे आप एक रेंज का अंदाजा लगा सकते हैं। दिस कैन बी अ वीकली रेंज, या एक वीकली जो मोमेंटम होता है ना, वीकली रेंज या वीकली जो मोमेंटम होता है, ये आपको हेल्प करेगा उस मोमेंटम को समझने में। तो मेरी नज़र में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये एक वीकली रेजिस्टेंस मान लीजिए, और ये एक आप वीकली सपोर्ट मान लीजिए। ठीक है, ये एक ब्रॉड रेंज है, ब्रॉड रेंज। ये अभी एक ट्रेडिंग रेंज है। इसके बाद ये जो है आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज है। अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती है, फिर जो भी ट्रेडिंग इसके नीचे होगी उसको हम बोल देंगे लोअर रेंज में चली गई मार्केट। अगर इसके ऊपर रहती है तो हम मानेंगे कि वो हायर रेंज में है। तो इसको जो है आप कह सकते हैं दिस कैन बी अ करेंट रेंज। ठीक है, दिस कैन बी हायर रेंज and this can be a lower range, at least for now, just to identify these three ranges: current range या medium range, lower range और higher range। तो आपको देखना है कि मार्केट क्या इसके ऊपर निकल रही है, आपको देखना है क्या मार्केट इसके नीचे निकल रही है। अब अभी हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की है। जैसे मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ती है और सस्टेन करती है, तो सस्टेन करने के कई टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे, और कई बार होता है कि जितनी देर में हमें सस्टेनेबिलिटी कंफर्म होती है ना, मार्केट हमारे हाथ से निकल जाती है, बट और कोई तरीका है नहीं इसका। सेम चीज यहां पे भी है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है, और सस्टेनेबिलिटी का क्राइटेरिया यही है कि जब तक वो सस्टेन आपको कंफर्म होगा, मार्केट हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसे में जो ट्रेड लेना है वो कई बार तुक्के में ट्रेड होती है। हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूं। कई बार आप एक सोचते हो कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो कई बार मार्केट आपके हाथ से निकल जाती है। जब तक आपको कंफर्मेशन मिलती है तब तक मार्केट आपके हाथ से निकल जाती है। तो हम क्या सोचते हैं, हमेशा एक ट्रेडर की सोच क्या होती है कि हम ट्रेड को शुरुआत में ही पकड़ लें। उसमें गलतियों की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, बट फिर बात वही है कि प्रॉफिट भी तभी ज़्यादा मिलते हैं। अब एक मैं आपके लिए सपोर्ट लाइन खींच रहा हूं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। ये लाइन है, दिस कैन बी अ सपोर्ट लाइन। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो फिर ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सेम चीज एक रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, उसको हम डेली में देखते हैं। अगर डेली में मिल जाए तो हाँ, डेली में मिल जाएगी, डेली में मिल जाएगी। एक ये है और एक लाइन आपकी ये निकलेगी। मतलब इसके ऊपर ये एक छोटा सा और ये दोनों टूट गए तो फिर मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ये वाला लेवल है ये टेस्ट हो जाए 53,200 का। ये हाइपोथेटिकल है, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ अभी, बट अगर इन दोनों के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है देन इट कैन टेस्ट 53,200 एज वेल। यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहां पर शॉर्ट करने में और लॉन्ग करने में दोनों में डर लग रहा है। क्योंकि जो अगर मैं बेसिक ट्रेंड देखूं
तो वो अभी भी शॉर्ट का है। लेकिन वहीं पे मैं अगर देखूं कि ये अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया यहां पे, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी टेस्ट करने जा सकती है। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर खुल के कहूं तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, इस समय कंफ्यूज हूं। जी हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज हूं। क्यों कंफ्यूज हूं? मुझे ये वाली लाइन कंफ्यूज कर रही है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे। और ये दो लाइनें जो दिख रही हैं आपको, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये वाली इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिए, कोई बुराई नहीं है। देखिए, कॉशन रखना, क्योंकि पैसा बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है। कॉशन रखने में कोई बुराई नहीं है, और कोई भगवान नहीं है। मार्केट कई बार समझ में नहीं आती। एक चीज अभी भी पॉजिटिव है, वो जब नेगेटिव होगी ना तो वो मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे ओवरऑल सिग्नल का जो स्टेटस है, उसमें एक चीज अभी भी मार्केट में पॉजिटिव है, तो वो डेली चार्ट में मैं आपको लेवल्स बताता हूं। नीचे में एक चीज मैंने आपसे कही थी, शायद अगर आपको याद होगा, एक लेवल मैंने आपको दिया था। ऊपर में तो क्या दिया था मैंने आपको? 51,950 दिया था। और दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिया था मैंने 52,100, ठीक है। और जो सपोर्ट मैंने दिया था वो क्या दिया था मैंने? एक सपोर्ट आपको दिया हुआ है 51,200 का। इसको पहले इसको हटा दी, भूल जाइए। 51,200 के सपोर्ट को याद रखिए। 51,200 का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मे बी जो रास्ता है वो हमारे वीकली सपोर्ट का, यानी कि 50,500 तक खुल जाएगा। और मुझे लगता है कि ऊपर जाने से पहले मार्केट को ये लेवल टेस्ट करना चाहिए, बट करेगा या नहीं करेगा ये आने वाला समय बताएगा। तो ये मोटा माटी कहानी बन रही है। डेली, वीकली, मंथली सब चार्ट्स मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, मंथली चार्ट नहीं दिखाया ना। मंथली चार्ट में कहानी ये कह रहा है कि ये जो मंथली कैंडल है ये 52,200 के ऊपर, देखिए मंथली में सेल आया था 2021 की शुरुआत में इस कैंडल पे। तब से मार्केट मोटा माटी रेंज बाउंड ही चल रही है। ये एक रेंज है, देखिए पूरे 2021 पूरी रेंज में काटी है मार्केट ने। अब जाके इसने रेंज तोड़ी है। अब इस रेंज में वापस आने के लिए इसको जाना पड़ेगा 49,600 के नीचे। इस रेंज में वापस जाने के लिए ये जो है 2021 की रेंज है, और ये पूरी 2021 की रेंज मार्केट ने लोअर इसका रखा है कितना? मोटा माटी 45,600 ये रखा है लोअर रेंज। ये छोड़ दीजिए, इस कैंडल को निकाल दीजिए, ये कैंडल की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लोअर रेंज रखा है ये, और जो अपर रेंज UR यानी ये वाली, ये रखी है उसने 49,600। तो वापस अगर ये रेंज में लाना है मार्केट को तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। ये वाली जो लेवल है ना, इसके नीचे आना पड़ेगा, यानी 49,600 के नीचे, तो वापस इस रेंज में आ जाएगी। अभी फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उससे ऊपर 49,600। जो भी सपोर्ट्स मैं आपको बताता हूं वो सपोर्ट वेग नहीं होते, उनके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। और अगर आप मार्केट में रीजन समझने में सक्षम हो गए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। देखिए, मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं, बेसिकली 3 ट्रेंड। एक होता है इमीडिएट ट्रेंड, उसमें जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं या थोड़े बोले ट्रेडर होते हैं वो फंसते नहीं है। एक होता है मीडियम टर्म ट्रेंड, जिसमें जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो महीने, 2 महीने, 3 महीने के ट्रेड करते हैं वो फंसते नहीं। और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगर आप ओवरऑल गौर करिए इस चार्ट पैटर्न में, तो यहां पे एक ब्रेकआउट मिला था इस वाली कैंडल में, और उसके बाद से नहीं रुका। ये एक देख रहे हैं ना आप, ये रेंज में ये वाला अपर हिस्सा था, फिर ये जो था ये लाइफ टाइम टॉप वाला हिस्सा था। इसके ऊपर जब मार्केट निकली तो फिर वो रुकी नहीं कभी भी। तो मेजर जो ट्रेंड की बात अगर करें तो हमें कुछ यहां पर
उसकी शिफ्टिंग मिल गई, डाइवर्जेंस मिल गया। और ऐसे ही आप इमीडिएट ट्रेंड, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इसमें जो है ना लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव है और अभी भी वो पॉजिटिव है। मतलब आप अगर गौर करें कि जिसने जहां पर बाइंग की होगी, इन 2 कैंडल्स को छोड़ दिया जाए, 2-3 कैंडल्स को, तो वो फंसा नहीं, वो हमेशा, अब जाके उनको दोबारा मौका मिला 1-1.5 साल के बाद, तो उसमें रोल ओवर कॉस्ट बहुत चली गई होगी। तो सेम चीज अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ लें और थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें, तो कभी भी आप मार्केट में फंसेंगे नहीं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दूंगा। ये सब जो एग्जांपल्स हैं ना, मैं चाहता हूं कि जो हमारे मीटअप्स हों, जो हमारे सेमिनार्स हों, जो मैं अपने अर्जुन के लिए लेने वाला हूं, क्योंकि उनको मैं ऐसी साइकोलॉजी देना चाहता हूं, ऐसी समझ देना चाहता हूं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, ऐसी लर्निंग देना चाहता हूं कि वो होने से पहले ही समझ ले क्या होने वाला है, और उनको मैं ऐसा बनाऊं कि उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो मुझसे भी अच्छी हों। जी हां, मुझसे भी अच्छी हों। अगर मैं 19 हूं तो वो 21 निकले, और यही मेरी कोशिश चल रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। आप भी अगर इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं, इसको मिशन, मतलब ये आपने ठाना है मैं मार्केट से पैसा कमा के, तो जिद केवल पैसे से नहीं, जिद नॉलेज से पूरी होती है। जिद तरीके से, जैसे एक लाइन है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मार्केट में वो लाइन सबसे ज्यादा अप्लाई होती है कि अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। तो आइए, जुड़िए, साथ में काम करिए, और आप मेरे क्लाइंट नहीं, पार्टनर बनिए। लॉन्ग टर्म में पार्टनरशिप की सोच के आइए आप मेरे साथ, और ये सोचिए कि लंबे समय में हमें साथ मिलकर एक लंबी पारी खेलनी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो गोल्ड का। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए ताकि सिल्वर का लेकर आऊं, मंडे कैसी ओपनिंग होगी वो भी लेकर आऊं, और बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगा आपसे। बस अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए। टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, जिसमें डेली अपडेट्स आते हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली डेली अपडेट्स का चैनल है। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।